वेलकम टू लिब्रो स्टडी गाइस। आज हम नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। MLII 102 मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का है। जून 2020 में जो पेपर हुआ है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल का, ये सभी का कॉमन पेपर है। ये भी जो MLIE कोड के हैं वो ऑप्शनल होंगे, बस केवल वो आपको ध्यान में रखने हैं। आपका कौन सा कोड है वो पेपर भी मैंने आपके अपलोड कर दिया है चैनल पे, आप देख सकते हैं। 3 आवर्स का पेपर होगा, मैक्सिमम 100 मार्क्स। ऑल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे क्वेश्चन देंगे आप देख लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग एनालाइज करना है आपको। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम में पेपर आता है। व्हाट इज़ एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज? स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड एंड पर्पस फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। और करके एक और क्वेश्चन दे गया इसका। What do you understand by vocabulary control? Outline its method and tools. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Explain the features, structure and qualities of the UDC as an indexing language. What is a chain indexing? Explain its terminology and procedures with examples. थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the search engine? State its various types and component for indexing and retrieving web resources. और करके दिया गया है what is the purpose of evaluating an information retrieval system? Explain the various criteria for its evaluation. फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। What is a search strategy for information retrieval? Examine the various type of research strategies. इसको ही एक और क्वेश्चन दे गया और करके फोर्थ का ही। व्हाट इज कंटेंट डेवलपमेंट? एक्सप्लेन द नीड एंड पर्पस ऑफ गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर कंटेंट डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू W3C रिकमेंडेशन। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम। बी पार्ट दिया गया है रोल ऑफ थिसॉरस इन इंडेक्सिंग एंड रिट्राइवल। थर्ड जो उसका सी पार्ट दिया गया है असाइन इंडेक्सिंग, साइटेशन इंडेक्सिंग, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द प्रीसेस। गाइस वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, मैं आपको बीच बीच में टिप्स बताती रहती हूँ और मैं जल्द ही आपके लिए जॉब रिलेटेड अपडेट करूँगी अपने चैनल पे। चाहे कोई सी भी जॉब हो, अपने फील्ड से रिलेटेड तो हो ही, लाइब्रेरी साइंस फील्ड से रिलेटेड, और जो अदर जॉब्स भी हैं उनके रिगार्डिंग भी मैं जल्दी पोस्ट करना शुरू कर दूँगी। वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए। चलिए हिंदी मीडियम वालों की तरफ बढ़ते हैं। अनुक्रमणीकरण भाषा क्या है? सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए इसके अभिलक्षणों, आवश्यकता और उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। और करके दिया गया है क्वेश्चन। शब्दावली नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? इसकी विधियों, उपकरणों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुक्रमणीकरण भाषा के रूप में यूडीसी के लक्षणों, संरचना और गुणों की व्याख्या कीजिए। और करके दिया गया है अथवा करके दिया गया है श्रृंखला अनुक्रमणीकरण क्या है? इस अनुक्रमणीकरण को इंडेक्सिंग बोलते हैं। मैंने कहा था ना आपको बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं इसमें जो आपको समझ भी नहीं आएगी हिंदी में, अब आप खुद ही देख लीजिए। इसकी शब्दावली और कार्यप्रणाली की साधारण व्याख्या कीजिए। थर्ड, सर्च इंजन क्या है? वेब संसाधनों के अनुक्रमणीकरण और पुनर्प्राप्ति के लिए इसके विभिन्न प्रकारों और घटकों का उल्लेख कीजिए। थर्ड का ही और करके एक और क्वेश्चन दे गया है। सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है और इसके मूल्यांकन के विभिन्न मानदंडों की व्याख्या कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए खोज युक्ति क्या है? खोज युक्तियों की विभिन्न प्रकारों की जांच कीजिए। और करके एक और क्वेश्चन दे गया है। अंतर्वस्तु विकास क्या है? W3C सिफारिशों के विशेष संदर्भ में अंतर्वस्तु विकास संबंधी दिशा निर्देशों और मानदंडों की आवश्यकता एवं उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। फिफ्थ के आपको 5 पार्ट दिए गए हैं, 3 पार्ट आपको करने हैं। सूचना भंडारण पुनर्प्राप्ति प्रणाली के घटक, अनुक्रमणीकरण और पुनर्प्राप्ति में थिसॉरस की भूमिका,
निरूपित अनुक्रमणीकरण, उद्धरण अनुक्रमणीकरण, प्रेसिस का वाक्य विन्यास और अर्थगत पक्ष। तो गाइस आपको आंसर शीट एक ही मिलेगी, उसी पे आपको ये सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। आप पहले डिवाइड कर लीजिएगा आंसर शीट को कि इस क्वेश्चन को आपको इतने पेज में कवर करना है, तो तभी आपका हो पाएगा 5 क्वेश्चन, तभी आपसे अटेम्प्ट हो पाएंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे आंसर लिखना है, और आंसर में जो आप आंसर देंगे क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चंस का, वो एकदम ऑथेंटिक आंसर होने चाहिए आपके, वैल्यूएबल आंसर जिन्हें बोलते हैं, कि एग्जामिनर पढ़ते ही खुश हो जाए। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पॉइंट्स में जो हेडिंग्स हैं उसमें आंसर दें। गाइस अगर आपको मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ओके, थैंक्स।